and we will discuss the mind map of this chapter initially, and then we'll start with the chapter. हम इसको आज ओपन करेंगे इंशाल्लाह, और इसके जो की टॉपिक्स हैं उनको लिस्ट डाउन करके we will start with the discussion. We'll start in 1 minute, okay? In a minute. ओके जी, अल्लाह का शुक्र, आई एम परफेक्टली फाइन नवी, थैंक यू वेरी मच। टॉपिक है हमारा मोटिवेशन, चैप्टर नंबर है 7th। इस चैप्टर में से पेपर में एक थेरी लाजमी आती है। इसमें हम टोटल 8 थेरीज पढ़ेंगे मोटिवेशन की, एंड 1 थेरी इज मैंडेटरी इन द एग्जामिनेशन। इस चैप्टर को हम ब्रॉडली 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। द फर्स्ट पार्ट विल बी बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड डेफिनेशन ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन की डेफिनेशन क्या है, ठीक है। पहला पार्ट जो है इसमें हम फॉर एग्जांपल विल टॉक अबाउट, हाँ जी बिल्कुल बहुत बड़े हैं, तभी तो 6 महीने 5 महीने मिलते हैं पढ़ने के लिए ना, एंड वी हैव अ लॉट ऑफ time to refer to these topics and understand these topics and revise these topics. Yes. जी जी हाफिजा उर्वा बेटा, अगर तो जेनेरिक डिस्कशन है तो यू मे डिस्कस ओवर हियर, बट इफ इट इज something only concerning to you, तो you can talk to me after the class, ठीक है। बट इट्स अ ब्रॉडर डिस्कशन, तो हाँ हाँ प्लीज प्लीज फिर आप यहीं पे कर लें ताकि बाकी लोग भी मुस्तफीद हों। यहीं पे कर लीजिए so that other people might also benefit from that discussion. हाँ एक्चुअली सबमिशन टाइम जो है ना, यस यू आर राइट, इट हैज टू बी स्पेसिफिक एंड आई हैव आस्क्ड द टीए टू वर्क ऑन इट। एक्चुअली देयर आर सम स्टूडेंट्स जिनके कुछ इश्यूज होते हैं, फिर वो स्पेसिफिक रिक्वेस्ट भेज देते हैं, बट यस द टाइम हैज टू बी स्पेसिफिक, बट टाइम हैज टू बी स्पेसिफिक, यू आर राइट। तो अच्छा, फ्राइडे को ओवरड्यू हो गया था, ओके आई टॉक अबाउट इट, डोंट वरी, कोई इशू नहीं। हाँ अब ज़ीशान, ये जो रेगुलर क्लास होती है ना उसमें तो फाइन होता है टेस्ट ना देने का, दैट्स वेरी ट्रू, बट अनफॉर्चुनेटली इस क्लास के अंदर जो फाइन है ना वो प्रैक्टिकल नहीं है। तो और माशाल्लाह आप चूंकि ऑनलाइन के स्टूडेंट्स हैं तो आप लोगों से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप लोग इतने मेंटली मैच्योर हैं दैट यू आर नॉट गोइंग टू स्किप द टेस्ट। तो वो जो प्रैक्टिस है ना फाइन की, वो यहाँ पे वायबल नहीं हो सकती। ओके सो इस चैप्टर में हम प्राइमरीली डिफाइन करेंगे मोटिवेशन को, एवोल्यूशन ऑफ द कॉन्सेप्ट। मोटिवेशन का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से, की डायमेंशंस क्या है मोटिवेशन की, डायमेंशंस ऑफ मोटिवेशन, ठीक है, विल टॉक अबाउट इट, ठीक है। तो इसमें ये 2 मेन चीजें डिस्कस करेंगे। दूसरा जो इसमें पार्ट है उसमें हम डिस्कस करेंगे थेरीज ऑफ मोटिवेशन। हम मोटिवेशन की थेरीज को डिस्कस करेंगे। मोटिवेशन की थेरीज को हम ब्रॉडली 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, अर्ली और क्लासिकल थेरीज ऑफ मोटिवेशन। जिस तरह हमने फर्स्ट चैप्टर की थेरीज को डिवाइड किया था, इसी तरह हम इस चैप्टर के अंदर भी अर्ली और क्लासिकल थेरीज ऑफ मोटिवेशन को डिटरमिन करते हैं। अर्ली एंड क्लासिकल थेरीज में आगे फर्दर 2 किस्म की थेरीज पाई जाती हैं। देयर आर सम कंटेंट थेरीज एंड देयर आर सम प्रोसेस थेरीज। 2 कंटेंट थेरीज हैं और 2 प्रोसेस थेरीज हैं। अर्ली थेरीज के अंदर, मोटिवेशन की जो अर्ली थेरीज हैं उसके अंदर 2 कंटेंट थेरीज हैं और उसमें 2 प्रोसेस थेरीज मौजूद हैं। देयर आर 2 कंटेंट थेरीज एंड 2 प्रोसेस थेरीज। और ये जो थेरीज हैं मोटिवेशन की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट कंटेंट थेरीज में से एक थेरी पेपर में आई थी। कंटेंट थेरीज में वी हैव मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड थेरी। हमारे पास अब्राहम मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड थेरी मौजूद है। इसमें हमारे पास मैस्लो की थेरी है, ठीक है, और दूसरी इसके अंदर हमारे पास हर्सबर्ग 2 फैक्टर थेरी है जो हमने डिस्कस किया था, इफ यू रिमेंबर दैट, ठीक है, 6th चैप्टर में जॉब सेटिस्फैक्शन के अंदर। और प्रोसेस थेरीज जो हैं इसके अंदर भी हमारे पास 2 थेरीज हैं प्रोसेस थेरीज के अंदर भी। प्रोसेस थेरीज में वी हैव मैक्लेलैंड नीड थेरी। इसमें हमारे पास मैक्लेलैंड की नीड थेरी है।
और दूसरा इसमें हमारे पास एक्सपेक्टेंसी मॉडल है विक्टर रूम का, रूम्स एक्सपेक्टेंसी मॉडल. So we have McClelland's need theory, and then we have Room's expectancy model. Okay? तो ये हमारे पास दो थ्योरी हैं. And then we have the contemporary theories. तो जो दूसरी थ्योरी है हमारे पास वो है contemporary theories. Contemporary theories जो हैं ये भी हमारे पास टोटल 4 हैं. इस तरह हमने मैनेजमेंट में मॉडर्न थ्योरीज को डिस्कस किया था. In the same manner here we have contemporary theories. और contemporary theories जो हैं ये भी 4 हैं. तो हम टोटल 8 थ्योरीज को डिस्कस करेंगे. We are going to talk about 8 theories in total. ठीक है. 4 थ्योरीज हमारे पास कंटेम्प्रेरी में हैं और 4 थ्योरीज जो हैं ये हमारे पास मॉडर्न थ्योरीज की अम्ब्रेला में है. So contemporary theories में we have some interesting theories. Under the umbrella of contemporary theories, we have goal setting theory, we have reinforcement theory, we have self-efficacy theory, and we have equity theory. ठीक है, ये 4 theory हैं हमारे पास. So these are some of the important theories of motivation. Total 8 theories हम लोग डिस्कस करेंगे और ये 8 theories बड़ी इंपॉर्टेंट हैं. इनफैक्ट मैस्लो पेपर में 2 दफा आ चुकी है. जस्ट फॉर द काउंट, हर्सबर्ग पेपर में 3 दफा आ चुकी है. मैकक्लेलन भी पेपर में 3 दफा आ चुकी है. विक्टर रूम पेपर में 2 दफा आ चुकी है. यू कैन सी द इंपॉर्टेंस ऑफ दीज थ्योरीज. गोल सेटिंग थ्योरी पेपर में 7 दफा आ चुकी है. ओ माय गुडनेस, जस्ट लुक एट इट. इस थ्योरी से मुख्तलिफ किस्म के क्वेश्चंस आते हैं पेपर में. 7 टाइम दिस थ्योरी हैज अपीयर्ड इन द पेपर. इनफैक्ट इस थ्योरी के अंदर एक सब थ्योरी है, इसका एक सब कंपोनेंट है जिसे हम नाम देते हैं MBO, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव का. इसका एक सब पार्ट है जिसे हम MBO कहते हैं, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव. MBO जो है ये पेपर में इसी के अंदर इन 7 में से 3 दफा MBO आ चुका है. रीइंफोर्समेंट थ्योरी 2 दफा आ चुकी है पेपर में. सेल्फ एफिकेसी थ्योरी भी आई गेस 2 दफा आ चुकी है. इक्विटी थ्योरी 1 दफा आ चुकी है. तो कोई ऐसी थ्योरी नहीं है जो अभी तक अनटेस्टेड गई हो पेपर में. यू कैन लुक एट इट. There is not a single theory that has gone untested in the examination. So they are very important theories. और तीसरा पोर्शन जो है इसका वो हम डिस्कस करेंगे रिवॉर्ड सिस्टम एंड मोटिवेशन. रिवॉर्ड सिस्टम एंड मोटिवेशन में फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक रिवॉर्ड्स. ये सारी थ्योरीज हैं. ऑल ऑफ दीज आर थ्योरीज. एग्जैक्टली ये सारी की सारी थ्योरीज हैं. मैस्लो की थ्योरी, हर्सबर्ग की थ्योरी, मैकक्लेलन की थ्योरी, विक्टर रूम की थ्योरी. ऑल ऑफ दीज आर द थ्योरीज. ठीक है. सो एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड्स क्या होते हैं, इंट्रिंसिक रिवॉर्ड्स क्या होते हैं. We're going to talk about extrinsic and intrinsic rewards. हम extrinsic rewards को डिस्कस करेंगे. Then what managers can do to motivate their staff. मैनेजर अपने स्टाफ को मोटिवेट करने के लिए क्या कर सकते हैं. We're going to talk about it. Then we are going to talk about performance based rewards. performance based rewards किस किस्म के होते हैं. ठीक है. डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिवॉर्ड्स आर देयर जो आपकी परफॉर्मेंस की बेस पे दी जाते हैं. सो ये हमारा ओवरऑल कंटेंट है चैप्टर का. इस चैप्टर में हम ये कुछ की कंटेंट्स डिस्कस करेंगे और इन्हीं की कंटेंट्स के ऊपर आपका जो पूरा चैप्टर है वो बेस करता है. सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, येट अ वेरी इंपॉर्टेंट वन. और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इस चैप्टर में से 10-12 नंबर लाजमी आते हैं, मैंडेटरी आते हैं. जैसे अभी रिसेंटली सितंबर 19 अटेम्प्ट के अंदर इस चैप्टर में से एग्जामिनर ने एक ये क्वेश्चन पूछा था मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड का. क्वेश्चन ऑन मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी वाज देयर. 9 नंबर का सवाल था और आई गेस 2 क्वेश्चन थे इस चैप्टर में से. हाँ नहीं, एक ही सवाल था. नहीं, 2 क्वेश्चन थे. रीइंफोर्समेंट थ्योरी भी आई थी, तो 2 थ्योरीज आई थी. ओके, पहले माइंड मैप देख लें, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि थ्योरीज कैसे आती हैं पेपर में. सो दिस इज motivation, basic concepts and definition of motivation, evolution of the concept, key dimension of motivation. Then we have theories of motivation, early and classical theories, content और process theories. content में Maslow hierarchy of need theory है, Herzberg's 2-factor theory है. जो आगे नंबर लिखा है ये इनकी appearance है past papers के अंदर. number of times the question has appeared in the past paper. ठीक. and then we have
process theories, then we have contemporary or modern theories, and then we have reward system and motivation. Reward system में extrinsic intrinsic rewards हैं, what managers can do to motivate their staff. Then there is performance based rewards. So ये आपका पूरा चैप्टर जो है वो नटशेल में 3 ब्रॉड एरियाज में कवर होता है. इट्स अ क्विक चैप्टर बट yet a very important one. So just a glimpse of the theory in the past paper. देखें आप, हर अटेम्प्ट में कम से कम 2 थेरीज आती हैं. मैस्लो की थेरी आई थी, रीइंफोर्समेंट थेरी आई थी. इधर से गोल सेटिंग थ्योरी पे पूरा क्वेश्चन आया था, गोल सेटिंग थ्योरी के ऊपर. इधर मैकक्लेलैंड आई और साथ हर्जबर्ग टू फैक्टर थ्योरी भी आई थी. इधर मैकक्लेलैंड के ऊपर क्वेश्चन था और साथ सेल्फ एफिकेसी पे सवाल था. जस्ट 2 मिनट्स. So you can look at the appearance of these theories. आप देख सकते हैं कोई अटेम्प्ट ऐसी नहीं गुजरी जिसमें कम से कम 2 theories ना आई हो. सिर्फ एक अटेम्प्ट में 1 theory आई थी. अदरवाइज यू कैन लुक एट इट. बहुत दफा तो 3 theories भी आई हैं. आप ये देखें, एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक रिवॉर्ड्स, मैकक्लेलैंड, एमबीओ, ये गोल सेटिंग थ्योरी जो है, ये पूरी गोल सेटिंग थ्योरी है यहाँ से लेकर यहाँ तक. और इस गोल सेटिंग थ्योरी में अगर आप गौर फरमाएं तो 1 2 3 4 4 5 6 7 क्वेश्चन, 7 दफा क्वेश्चन आए गोल सेटिंग के ऊपर. यू कैन लुक एट इट फेयरली. रीइंफोर्समेंट थ्योरी इनफैक्ट 3 दफा आई है, 2 दफा नहीं आई. मैंने वहां 2 दफा लिख दिया, 3 दफा आई है.
सो दैट्स अ वेरी रिच चैप्टर, ठीक है ना, रिच चैप्टर है। हाँ, रिवॉर्ड सिस्टम एंड मोटिवेशन का एरिया कम टेस्ट हुआ है, ये वाला एरिया जो है, ये वाला एरिया अभी तक आप देखें तो कम टेस्ट हुआ है, इस एरिया में क्वेश्चंस कम है, ठीक है ना। अदरवाइज दैट्स अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव टॉपिक, अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव टॉपिक। सो इसको हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह डिटेल में, and we'll have some thorough discussion on all of these areas, all of these contents. So we'll open our discussion from द कॉन्सेप्ट ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन, एक तो इस चैप्टर का पहला सफा ही देख के स्टूडेंट्स को टेंशन हो जाती है, इतना कंटेंट कैसे याद करेंगे। ये पहला सफा इस चैप्टर का जो है ये काफी टेंशन देने वाला है। बट डोंट वरी, इसमें ये पूरा सफा याद नहीं करना आपने, इसको क्रैम करना है। इसमें सिर्फ डेफिनेशन और की डायमेंशन निकालनी है हमने मोटिवेशन की। बाकी इसमें बहुत अननेसेसरी कंटेंट है जो सिर्फ आपने स्किम करना है, कमेंट्री है, कंटेंट कम है। जो माइंड मैप आपके सामने ड्रॉ किया है वही माइंड मैप आपके सामने यहाँ डिस्कस किया जा रहा है। क्लासिकल थेरीज में कंटेंट थेरीज हैं और प्रोसेस थेरीज हैं, और उसके बाद कंटेम्प्रेरी थेरीज हैं। ये इसका नाम काट के यहाँ पे सेल्फ एफिकेसी लिख लें, ये नाम गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, इसको काट के आप यहाँ पे सेल्फ एफिकेसी ऐड कर लें, ठीक है ना। तो कंटेम्प्रेरी थेरीज जो चार थेरीज हैं उसमें सेल्फ एफिकेसी थेरी रादर देन, क्योंकि एक्सपेक्टेंसी मॉडल जो है वो मॉडर्न थेरीज में आता है। जी मैं हाईलाइट कर रहा हूँ बेटा, आई एम गोइंग टू डू दैट। सो द थॉट ऑफ मोटिवेशन बिगिंस विद the importance of motivation. Motivation is a widely researched topic and this is one of the most important topic जिससे हम employee performance के साथ लिंक करते हैं। इनफैक्ट अभी तक जितनी रिसर्च हुई है, सारी की सारी जो रिसर्च है वो मेनली यही कमेंट करती है कि मोटिवेशन ज्यादा होगी तो परफॉर्मेंस ज्यादा होगी। एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट डेलिब्रेटेड डिटर्मिनेंट, डेलिब्रेटेड मींस स्टडीड, इस पे काम किया गया, डिटर्मिनेंट्स ऑफ एम्प्लॉय परफॉर्मेंस। ये वर्ड कहाँ से आया है? मोटिवेशन का वर्ड निकला है एक लातीनी जबान के वर्ड से, मोवेर से। मोवेर का मतलब होता है मूव, हिलाना। सो बेसिकली मोटिवेशन की एसेंस ये कहती है कि हम एम्प्लॉइज की एफर्ट्स को, उनके उनके विलिंगनेस को, उनकी ड्राइव को मूव करते हैं, सो दैट वी कैन अचीव और वी कैन मेक देम अचीव समथिंग, विलिंगनेस टू डू समथिंग बढ़ाते हैं। तो बेसिकली मोटिवेशन का जो अल्टीमेट कॉन्सेप्ट है वो ये है, अ सेंस ऑफ पॉजिटिव ड्राइव एंड विलिंगनेस टू डू समथिंग। किसी काम को करने की ड्राइव, किसी काम को करने की विलिंगनेस, इसे मोटिवेशन कहते हैं। बिहेवियरल साइंसेज में मोटिवेशन को हम एक स्टिमुलस के तौर पे देखते हैं। स्टिमुलस का मतलब ये होता है कोई भी ऐसी फोर्स, ये वर्ड हमने पहले भी डिस्कस किया था, फिर रिमेंबर 6th चैप्टर में व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सेंसेशन। स्टिमुलस किसी भी फोर्स को कहते हैं, एनी एक्सटर्नल फोर्स जो आपके रिएक्शन को ट्रिगर करे, यानी एक्सटर्नल फोर्स जिससे कोई रिएक्शन इंस्टिगेट हो या ट्रिगर हो, उसे हम स्टिमुलस कहते हैं, ठीक है ना। तो मोटिवेशन को हम एक रॉ फॉर्म में एक स्टिमुलस के तौर पे देखते हैं, जिससे एक इंसान अपने पर्सनल और प्रोफेशनल गोल को अचीव करने के लिए और अपनी साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल और सोशल नीड को सेटिस्फाई करने के लिए मेहनत करता है। जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, एक सेल्स मैनेजर है फॉर एग्जांपल, सेल्स मैनेजर ने अपनी टीम से कहा कि इस दफा जो एम्प्लॉय मेरा सबसे ज्यादा सेल्स करके आएगा उसको मैं कंपनी की तरफ से गाड़ी दूंगा, कंपनी मेंटेन कार दिलवाऊंगा उसको। अब वो गाड़ी का मिलना वो स्टिमुलस है और वो एम्प्लॉय का मेहनत करना वो रिएक्शन है। ऑलराइट, आपके फादर ने आपको कहा हुआ है इस दफा पुत्र अगर तुमने पेपर ना पास किया तो घर से निकाल दूंगा। अब ये नेगेटिव मोटिवेशन है। मोटिवेशन दो किस्म की होती है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, आगे जाके बात करेंगे ना। दिस इज नेगेटिव मोटिवेशन, ठीक है ना। ये बेटा इस दफा अगर ना पास किए पेपर तो फिर तुम्हें मैंने जायदाद से आग कर देना। दैट इज नेगेटिव मोटिवेशन, ओके। अब एक डिजायरेबल रिजल्ट को अचीव करने के लिए, ठीक है ना, अब आप क्या करेंगे, अब आप मेहनत करेंगे, ठीक। तो मोटिवेशन बेसिकली एक स्टिमुलाई होता है। स्टिमुलाई कैन बी नेगेटिव, कैन बी पॉजिटिव। जो चीज आपको अट्रैक्ट करे वो पॉजिटिव है, जिस चीज को आप अवॉइड करने के लिए मेहनत करें वो नेगेटिव है। फॉर एग्जाम्पल, अगर बॉस कहे कि अगर तुमने मेहनत ना की तो नौकरी से निकाल दूंगा, तो ये नेगेटिव स्टिमुलाई है। और जॉब से ना निकाले जाएं आप, इसलिए आप मेहनत करेंगे, ठीक है, ये नेगेटिव मोटिवेशन है। या अगर आपका बॉस आपसे कहे कि मेहनत करो, टारगेट अचीव करो तो रिवॉर्ड दूंगा, कैश रिवॉर्ड दूंगा, तो फिर ये पॉजिटिव स्टिमुलाई है। आप चाहते हैं कि आपको वो कैश अवार्ड मिले, इसलिए आप मेहनत करते हैं। जैसे पॉजिटिव मोटिवेशन की यहाँ पे एग्जांपल देता है ऑस्कर अवार्ड। अब ऑस्कर अवार्ड जो है ये स्टिमुलेट है ना, ये एक स्टिमुलेटर है, स्टिमुलेट करता है, ये स्टिमुलाई है। और हॉलीवुड और बॉलीवुड स्टार्स जो है वो ऑस्कर अवार्ड जीतने के लिए मेहनत करते हैं। इसी तरह कोई भी मॉनेटरी रिवॉर्ड जो है ये भी एक एग्जांपल है स्टिमुलस की, ठीक है, जो हॉलमार्क ऑफ परफॉर्मेंस एक्सीलेंस को अचीव करने के लिए आप डेवलप करते हैं। सो फर्स्ट पैराग्राफ इज जस्ट एक्सप्लेनिंग यू व्हाट इज मोटिवेशन, फ्रॉम वेयर डज दिस वर्ड कम, ये वर्ड आया कहाँ से है और इस वर्ड की इंपॉर्टेंस क्या है।
सेकंड पैराग्राफ काट दें, देयर इज नो नीड टू गो इन दिस पैराग्राफ, इसमें थोड़ा सा लिटरेचर बता रहा है मोटिवेशन का, वो हमें जरूरत नहीं है पढ़ने की। लेट्स डिफाइन मोटिवेशन, दिस इज हाउ वी डिफाइन मोटिवेशन। ये मोटिवेशन की डेफिनेशन है। मोटिवेशन जो है स्टिमुलस, स्टिमुलस एक एक्सटर्नल फोर्स को कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे एकदम लाइट चमकती है, आपकी आंखों में पड़ती है तो आपकी आंखें चुंधिया जाती हैं। वो लाइट जो है, वो जो चमकी है, वो स्टिमुलस है और आपकी आंखों का चुंधियाना रिएक्शन है। बिजली का करंट लगता है आपको, फॉर एग्जांपल, अल्लाह ना करे लगे, लेकिन अगर कभी किसी को बिजली का करंट लगा है तो वो जो करंट लगा है आपको, दैट इज स्टिमुलस, और वो फौरन जो हम अपना हाथ खींचते हैं, विड्रॉ करते हैं, वो हमारा रिएक्शन है। ठीक है, वो कहते हैं एवरी स्टिमुलस क्रिएट्स अ रिएक्शन, जनरेट्स अ रिएक्शन। ओके, इसी तरह प्रोफेशनल लाइफ की एग्जांपल क्या हो सकती है, मैं अपने एम्प्लॉय से प्रॉमिस कर रहा हूँ कि गाड़ी दूंगा, मेहनत करो, तो गाड़ी का मिलना स्टिमुलस है। ठीक है, एग्जैक्टली, एनीथिंग दैट क्रिएट्स अ रिएक्शन, और अगर वो वर्क प्लेस पे हो तो वो आपकी जॉब मोटिवेशन कहलाती है। कोई भी ऐसी चीज जो एक रिएक्शन क्रिएट करे आपके काम के अंदर, दैट इज व्हाट वी कॉल एज मोटिवेशन, उसे हम मोटिवेशन कहते हैं। ठीक, so motivation is a process by which employees efforts at the workplace are energized, तीन लफ्ज हैं इसके अंदर, energized, directed and sustained, तीन लफ्जों का मजमुआ है मोटिवेशन। ठीक है, नहीं लेकिन जब तक कंपनी में रहेगा तब तक तो वो गाड़ी उसके पास ही है ना, एंड इफ ही कीप ऑन परफॉर्मिंग तो कंपनी क्यों छोड़ेगा वो। और फिर कंपनी में रहने के लिए भी यही मोटिवेशन है कि मुझे गाड़ी वापस ना करनी पड़ जाए, तो मैं कंपनी क्यों छोड़ू, मैं और मेहनत ना करूं, दिस इज ऑल्सो मोटिवेशन ना, कि आई शुड वर्क इवन हार्डर ताकि मुझे और बड़ी गाड़ी मिले। और ये भी एक मोटिवेशन है कि मैंने कंपनी क्यों छोड़नी है, इफ माय कंपनी हैज गिवन मी अ कार, व्हाई वुड आई लीव दैट कंपनी, तो ये भी तो मोटिवेशन ही है ना। ठीक, सो मोटिवेशन जो है ये तीन चीजों का प्रोडक्ट है, एनर्जी, डायरेक्शन एंड सस्टेनेबिलिटी, परसिस्टेंस, साबित कदमी। तो थ्री ड्राइवर्स हैं मोटिवेशन के, देयर आर थ्री मेन ड्राइवर्स ऑफ मोटिवेशन। एनर्जी, एनर्जी जो है दैट डिटरमिन्स इंटेंसिटी एंड विगर। ठीक है, well that's a long debate now, that's a debate, yes, everybody should become an entrepreneur obviously, लेकिन अगर दुनिया में हर इंसान ही entrepreneur बन गया तो फिर कौन किसके लिए काम करेगा बेटा। अल्लाह ताला ने दुनिया का निजाम ही ऐसे रखा है ना, हर कोई बिल गेट्स तो नहीं बन सकता ना, हर कोई स्टीव जॉब तो नहीं बन सकता, हर कोई मार्क जुकरबर्ग तो नहीं बन सकता, और रिस्क हर कोई इतना रिस्क सीकर नहीं होता। अगर दुनिया में हर इंसान ही अपना बिजनेस स्टार्ट कर ले, अपना इंटरेस्ट के मुताबिक अपने बिजनेस को एस्टैब्लिश कर ले, तो फिर कौन किसके लिए काम करेगा, निजाम दुनिया का खत्म हो जाएगा ना। ठीक है, सो दिस इज हाउ द वर्ल्ड वर्क्स, दिस इज हाउ द थिंग्स वर्क। ठीक है, कि कोई एंटरप्रेन्योर है तो कोई किसी के लिए काम कर रहा है। ठीक है, और ऐसे ही दुनिया का निजाम चलता है। सो एनर्जी जो है दैट मेजर्स इंटेंसिटी एंड विगर, इंटेंसिटी कहते हैं शिद्दत को और विगर कहते हैं जुनून को। इंटेंसिटी का मतलब होता है शिद्दत, हो वाकई बहुत ज्यादा हो गया। बट अगेन जितना मर्जी आप किसी मोटिवेशनल स्पीकर को सुन लें, जब तक आप बिस्तर से नहीं निकलेंगे आपके काम सीधे नहीं होने लगे। आप गर्म लिहाफ में बैठ के हीटर चला के मूंगफली तोड़ के आप कासिम अली शाह को सुनते रहे। ठीक है, उसका कोई फाका नहीं होगा आपको। नहीं, जस्ट गेट आउट ऑफ दैट कोजी बेड, गेट आउट ऑफ दैट कंफर्ट जोन एंड डू समथिंग। तो यस, मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनना अच्छी चीज है, लेकिन उनको इतना भी ना सुने कि आप बिल्कुल ही जो है वो। एनीवे, सो विगर कहते हैं जुनून को। एक एक मोटिवेटेड पर्सन काम में एफर्ट डालता है और मेहनत करता है, लेकिन ये एफर्ट और मेहनत जो है ये यूजलेस है अगर इसकी सिमत ना हो। कहते हैं हाई लेवल ऑफ एफर्ट्स डोंट नेसेसरली लीड टू फेवरेबल जॉब परफॉर्मेंस अनलेस द एफर्ट इज अलाइंड विद ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। जब तक आप किसी मेहनत को सिमत नहीं दिखाएंगे वो मेहनत यूजलेस है। जैसे फॉर एग्जांपल लोग जिम जाते हैं एक्सरसाइज करने के लिए, आप में से भी कुछ लोग जिम जाते होंगे डेफिनेटली। सो व्हेन यू गो टू जिम यू लिफ्ट वेट, ठीक है, अब वेट उठाते हैं, आप मुख्तलिफ एक्सरसाइजेस करते हैं ना, आर्म्स की करते हैं, चेस्ट की करते हैं, थाइस की करते हैं, शोल्डर्स की करते हैं। ठीक है, अच्छा अब आप मेहनत कर रहे हैं, आप एफर्ट कर रहे हैं, आपके एंगल सही नहीं है, आपके एंगल सही नहीं है, तो वो एफर्ट यूजलेस है। ठीक है, दैट एफर्ट वुड नॉट हेल्प यू बिल्ड योर मसल्स। ऐसा ही है ना, जो लोग जिम जाते हैं उनको पता होगा कि एंगल कितना इंपॉर्टेंट है, और वो राइट एंगल से अगर एक्सरसाइज ना की जाए तो वो सारी मेहनत ज़ाया हो जाती है। राइट, ठीक है, एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट।
ठीक है ना, बल्कि उल्टा शायद नुकसान भी होता है ऑब्वियसली। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो सिम्त का होना बड़ा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन का होना इंपॉर्टेंट है। आप जितनी मर्जी मेहनत कर लें, अगर आपकी एफर्ट अलाइंड नहीं है ऑर्गेनाइजेशनल गोल के साथ, तो यू विल नॉट बेनिफिट द ऑर्गेनाइजेशन, आप इदारे को बेनिफिट नहीं करेंगे। तो कंसिस्टेंट गोल डायरेक्टेड एफर्ट्स कंट्रीब्यूट टुवर्ड डिजायर्ड एम्प्लॉय परफॉर्मेंस। गोल डायरेक्टेड एफर्ट, ये वर्ड निकला फिर यहाँ से, एफर्ट्स एनर्जी को और डायरेक्शन को मिक्स किया तो निकला गोल डायरेक्टेड एफर्ट। एग्जैक्टली, इसीलिए तो जिम में फिर कोच होते हैं, और फिर हर बंदा ही कोच बना होता है दूसरे का, एवरीबडी एक्ट्स लाइक अ कोच, ठीक है। तो ये दूसरा फैक्टर है सिम्थ, डायरेक्शन। और तीसरा फैक्टर है परसिस्टेंस डायमेंशन। परसिस्टेंस, परसिस्टेंस कहते हैं साबित कदमी को, परसवेरेंस कहते हैं हिम्मत ना हारने को। आप एक काम करेंगे, डिफीट फेलियर होगा, गिरेंगे, फिर उठेंगे, फिर संभलेंगे, फिर मेहनत करेंगे, फिर खुदा ना खास्ता गिरेंगे, परसिस्टेंस पैदा होती है, साबित कदमी आती है। साबित कदमी के बगैर आप कभी भी काम को अचीव नहीं कर सकते, ठीक है ना। सो 3 फैक्टर्स हैं परफॉर्मेंस ड्रिवन मोटिवेशन के अंदर। नंबर 1 एनर्जी, नंबर 2 डायरेक्शन, नंबर 3 सिस्टम। तो ये पूरा पैराग्राफ मोटिवेशन की डेफिनेशन को, उसके 3 फैक्टर्स को एक्सप्लेन कर रहा है। दिस होल पैराग्राफ इज एक्सप्लेनिंग मोटिवेशन एंड द 3 फैक्टर्स ऑफ मोटिवेशन। ऑलराइट, देन वी टॉक अबाउट सम ऑफ द थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन। 21st सेंचुरी के अंदर नहीं, बेकार चीज तो नहीं है। इस वक्त आपका यहाँ पे मौजूद होना, इसके पीछे भी तो मोटिवेशन है ना तैयब, है। आप क्यों इस वक्त मुझे सुन रहे हैं? बिकॉज देयर इज अ मोटिवेशन बिहाइंड ना। जब तक जिंदगी ही मोटिवेशन पे चलती है, जिंदगी आपकी जो है वो मोटिवेशन पे चलती है। सुबह क्यों उठते हैं? बिकॉज देयर इज सम ड्राइविंग फोर्स, सम मोटिवेशन। कुछ करना है, कुछ काम करना है, कुछ पढ़ना है, फॉर एग्जाम्पल को मेहनत करनी है। अगर जिंदगी में मोटिवेशन ना हो तो जिंदगी का मकसद ही फौत हो जाएगा ना फिर तो। देयर इज नो रीजन फॉर लिविंग देन। देयर हैज टू बी अ रीजन टू लिव एंड दैट रीजन गिव्स यू मोटिवेशन। वो वजह जो है वो आपको मोटिवेट करती है। और हर कोई किसी ना किसी रीजन के लिए जीता है, किसी ना किसी। एक मजदूर बेचारा सख्त सर्दी में, अभी आज मैं देख रहा था, अभी मैं आ रहा था, वी पीपल आर वेरी मच ब्लेस्ड पीपल। एक जगह पे कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर आज लाहौर में इंतहा की सर्दी है, फॉर एग्जांपल लाइक इट्स 7-8 डिग्री टुडे इन लाहौर, बड़ी और हवा भी चल रही है। तो अभी मैं ड्राइव करता आ रहा था, तो एक कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर एक जगह पे एक वो कंस्ट्रक्शन हो रही थी। तो वहां मैंने देखा एक मजदूर जो है, ही वाज जस्ट वेयरिंग अ वेस्ट, ठीक है, सिर्फ उसने एक बनियान पहनी हुई थी, और वो पहन के जनाब वो ईंटें जो है वो उठा उठा के ऊपर लेके जा रहा है इतनी सख्त सर्दी में। एंड ही इज वर्किंग वेरी हार्ड, फिजिकल एक्सर्शन कर रहा है। तो आई वाज थिंकिंग कि देयर हैज टू बी अ ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड हिम। हो सकता है इसके घर में बेचारे बच्चे भूखे बैठे हों, हो सकता है इसने किसी मरीज की कोई दवा खरीदनी हो अपने पेरेंट्स की, कुछ ना कुछ कोई ना कोई रीजन होगी ना। तो ये वजह ही होती है जो आपको ड्राइव करती है। इफ देयर इज नो ड्राइव देयर इज नो वर्क, वेरी सिंपल। जब तक कोई ड्राइव नहीं है, हाँ हाँ हाँ, रोटी बंदा खा जाते हैं, यस यस यू आर राइट। ये पढ़ेंगे आगे जाके, रोटी बंदा खा जाती, ये हम पढ़ेंगे फिजियोलॉजिकल नीड, मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी आएगी, उसमें डिस्कस करेंगे। सो मोटिवेशनल थ्योरीज में अर्ली और कंटेम्प्रेरी थ्योरीज बड़ी मशहूर हैं, and these theories are concerned with the factors that affect attitude of employees so that they can put in more effort in their work and they are, we can motivate them. So theories का पर्पस ये है कि theories आपको फैक्टर्स बताती हैं। theories जो है ये आपको फैक्टर्स बताती हैं, they tell you the factors of motivation। किन किन फैक्टर से हम लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं। theories का पर्पस जो है ये फैक्टर्स बताना होता है, ठीक। फॉर एग्जाम्पल अ डीमोटिवेटेड एम्प्लॉय जो डीमोटिवेटेड होगा, ही मे रिफ्यूज टू वर्क इन एक्सेस ऑफ कॉन्ट्रैक्टेड आवर्स। वो जितने आवर्स उसके साथ कॉन्ट्रैक्टेड है उसके ऊपर काम नहीं करेगा। इवन इफ द फर्म में लूज रेवेन्यू, काम बराए काम करेगा, एक्स्ट्रा एफर्ट पुट नहीं करेगा, एक्स्ट्रा आउट ऑफ द वे जाके काम नहीं करेगा। लेकिन अगर एक मोटिवेटेड एम्प्लॉय होगा तो वो एक्स्ट्रा काम करेगा। ही विल डू व्हाटएवर इट टेक्स टू सिक्योर रेवेन्यू, और अ क्लाइंट। वो हर मेहनत करेगा रेवेन्यू या क्लाइंट को सिक्योर करने के लिए। सो मोटिवेटेड एम्प्लॉय क्या करता है? ही टेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, शो अ कमिटमेंट टू अचीव कंपनी गोल्स। ही टेक्स द टास्क एज हिज ओन, इंटरेस्ट लेता है, कंसर्न शो करता है बिजनेस के लिए। जबकि डीमोटिवेटेड एम्प्लॉय जो होता है, ही हैज पुअर टाइम कीपिंग, हाई लेवल ऑफ एब्सेंटेइज्म, अवॉइड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है ना। सो डीमोटिवेटेड एम्प्लॉयज आर नेवर welcomed by an organization. Entities always want to improve the employee motivation. So अगर मैनेजर्स को समझ आ जाए वो फैक्टर्स जिनसे वो अपने वर्कर्स को मोटिवेट कर सकता है, तो ही विल डेफिनेटली टेक सम मेजर्स टू इंप्रूव द मोटिवेशन एंड द एफर्ट ऑफ द पीपल। तो ये थ्योरीज हैं मोटिवेशन की,
ये थेरीज हमें यही बताती हैं कि वो फैक्टर्स कौन कौन से, व्हाट आर दोस फैक्टर्स, वो फैक्टर्स जो हैं वो कौन कौन से हैं जिन फैक्टर्स को हम यूज करके एम्प्लॉइज को मोटिवेट कर सकते हैं। व्हाट आर दोस फैक्टर्स, वो फैक्टर्स जो हैं वो कौन कौन से, एंड हाउ द पीपल कैन बी मोटिवेटेड बाय अप्रोप्रिएट यूज ऑफ दोस फैक्टर्स। सो यहाँ से तो ये पहला सफा जो है इसमें हमने दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस किए हैं। पहला पॉइंट जो पहला पैराग्राफ है ये इंपॉर्टेंट है पहला। अच्छा, आप ना बेशक हर पैराग्राफ के ना साइड पे उसका एक ओवरव्यू लिख लिया करें। फॉर एग्जांपल पहला पैराग्राफ जो है ये एक ओवरव्यू है ऑफ द टर्म मोटिवेशन, ठीक, ओवरव्यू है ऑफ द टर्म मोटिवेशन। फिर जो तीसरा पैराग्राफ है दैट इज हाउ वी डिफाइन मोटिवेशन, ये पूरा पैराग्राफ इसकी डेफिनेशन है जिसमें इसकी डायमेंशंस भी आ जाते हैं, 3 डायमेंशन, ठीक है। फिर जो चौथा पैराग्राफ है ये एक ब्रीफ है थेरीज के ऊपर, थेरीज ऑफ मोटिवेशन का ब्रीफ, थेरीज को ब्रीफ करता है कि कौन कौन सी थेरीज हैं और वो थेरीज कैसे हम यूज कर सकते हैं। सो जितना एक कंटेंट देखने में खौफनाक, खतरनाक, हौलनाक लग रहा होता है उतना खौफनाक होता नहीं है, और आप सिर्फ थोड़ी सी सेंस बना के उसको रिव्यू करें, पढ़ें तो उसमें चीजें मजे की लिखी होती हैं, आसान लिखी होती। तो जब आपने ये सफ़ा खोला था सबसे पहले तो ये सफ़ा काफी हैबतनाक लगा होगा आपको, बट नाउ दैट वी हैव गॉन थ्रू इट सो वी हैव रियलाइज्ड कि नहीं इसमें कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है, बड़ी बेसिक सी चंद बातें हैं। असल कहानी यहाँ से शुरू होती है। दिस इज द एक्चुअल थॉट थेरीज ऑफ मोटिवेशन, अर्ली थेरीज। अच्छा, हमने नॉर्मली कहा कि जो क्लासिकल थेरीज होती हैं बेसिकली देयर आर क्लासिकल थेरीज जिन्हें हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, इनको हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, कंटेंट एंड प्रोसेस थेरीज के अंदर। अर्ली थेरीज को हम कंटेंट थेरीज भी कहते हैं, वी आल्सो कॉल देम कंटेंट थेरीज, इन्हें हम कंटेंट थेरीज भी कहते हैं, ठीक है। सो बेसिकली मोटिवेशन के अंदर हमारे पास देयर आर सम क्लासिकल थेरीज, यानी ये अर्ली थेरी से ऊपर हेडिंग आ सकती है क्लासिकल थेरीज की, यहाँ पे आप हेडिंग डाल सकते हैं क्लासिकल थेरीज। और क्लासिकल थेरीज के अंदर क्लासिकल थेरी, खैर ये हायरार्की तो नहीं आपसे कभी भी पूछी जाएगी, यू विल नेवर बी आस्क्ड कि ये हायरार्की क्या है थेरीज की, जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर ओन नॉलेज, आपके अपने इल्म के लिए। सो वी हैव क्लासिकल थेरीज डिवाइडेड इन कंटेंट थेरीज और अर्ली थेरीज एंड प्रोसेस थेरीज। अर्ली थेरीज का फोकस जो है ये व्हाट के ऊपर है, व्हाट मोटिवेट्स पीपल, लोगों को क्या चीज मोटिवेट करती है, फैक्टर्स क्या होते हैं मोटिवेशन के। क्लासिकल थेरीज या सॉरी अर्ली जो कंटेंट थेरीज हैं, ये जो कंटेंट थेरीज हैं इसमें एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, और ड्रॉबैक ये है कि कंटेंट थेरीज ये एज्यूम करती हैं दैट मोटिवेशन ड्राइवर्स आर सेम फॉर एवरीवन, मोटिवेशनल फैक्टर्स आर सेम फॉर एवरीवन। ये फर्स्ट चैप्टर रिकॉल करें तो हमने देखा था फर्स्ट चैप्टर में जिस तरह उसने कहा था क्लासिकल थेरीज ऑफ मैनेजमेंट में कि हर इंसान एक मशीन है, ठीक है, जैसे आप मशीन से काम लेते हैं वैसे आप इंसान से काम ले सकते हैं। तो ये कंसेप्चुअली ये सेम है, कंसेप्चुअली ये सेम है कि अर्ली थेरीज या कंटेंट थेरीज ने भी यही कहा था कि पीपल आर सेम सो दे हैव सेम नीड्स एंड वी कैन रिवॉर्ड देम टू सेटिस्फाई देयर नीड्स सो दैट वी कैन मोटिवेट देम। इस कॉन्टेक्स्ट को, इस कॉन्सेप्ट को चैलेंज किया था प्रोसेस थेरीज ने। चैप्टर नंबर 6 का टेस्ट आपका मंडे को अनाउंस करूंगा, आई विल अनाउंस ऑन मंडे इंशाल्लाह, ठीक, पूरे चैप्टर का एक ही टेस्ट होगा, डे मंडे को अनाउंस करूंगा। राइट। सो प्रोसेस थेरीज जो होती हैं आपकी ये डिफाइन करती हैं हाउ को, हाउ पीपल आर मोटिवेटेड, प्रोसेस क्या है मोटिवेशन का। कंटेंट थेरीज अज्यूम करती हैं कि मोटिवेटिंग ड्राइवर्स आर सेम फॉर एवरीवन। प्रोसेस थेरीज आर्ग्यू करती हैं नहीं, इंडिविजुअल्स हैव डिफरेंट नीड्स सो दे मस्ट बी मोटिवेटेड डिफरेंटली। और हर इंसान की जो स्ट्रेंथ ऑफ मोटिवेशन है वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। फॉर एग्जांपल उसकी नीड्स क्या है, उसकी पर्सनालिटी क्या है, उसकी परसेप्शन क्या है, उसके रिवॉर्ड्स किस किस्म के देने हैं, एक्सपेक्टेशंस तवक्कुआत क्या क्या है। प्रोसेस थेरीज ने एक बहुत बड़ा गैप ओवरकम किया था कंटेंट थेरीज का। कंटेंट थेरीज में ये प्रॉब्लम थी कि हम हर इंसान को एक सिमिलर फैशन में या सिमिलर मैनर में मोटिवेट करने की कोशिश करते थे, बट प्रोसेस थेरी आर्ग्यूड दैट नहीं, स्ट्रेंथ ऑफ मोटिवेशन हर इंसान की वेरी करती है और हर इंसान की स्ट्रेंथ ऑफ मोटिवेशन को बढ़ाने के लिए आपको उसे कुछ रीजन देने पड़ते हैं और वो रीजन जो है वो वेरी करते हैं हर इंसान। तो हाउ का क्वेश्चन डिस्कस हुआ था।
दो थेरीज हम पढ़ेंगे क्लासिकल या कंटेंट थेरीज के अंदर, अर्ली थेरीज के अंदर, और दो थेरीज हम पढ़ेंगे प्रोसेस थेरीज के अंदर। तो टोटल 4 थेरीज हमारी क्लासिकल थेरीज में आती हैं। 4 थेरीज जो है वो हमारी क्लासिकल थेरीज में आती हैं। चैप्टर नंबर 11 का एक कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट प्लान करेंगे हम इंशाल्लाह। इसका इसके फर्स्ट हाफ का हो गया था, सेकंड हाफ का जो है ना इसका एक कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट हम रखेंगे, डोंट वरी, विल डू दैट। ठीक है। So we are going to talk about 4 important theories: content theories and process theory। और फिर आएंगी 4 मॉडर्न, कंटेम्प्रेरी का मतलब होता है मॉडर्न, करंट एक्सप्लेनेशन ऑफ एम्प्लॉय मोटिवेशन, आजकल के दौर की थेरी। इसमें गोल सेटिंग थेरी है, रीइंफोर्समेंट थेरी है, इक्विटी थेरी है और एफिकेसी थेरी है। ये काट दें, सेल्फ एफिकेसी थेरी का वर्ड आपको बताया। देखें थेरी तो लिखी गई ना, और थेरी जो है वो आपकी प्रीवियस थेरी के इश्यूज को एड्रेस करते हुए उसमें वैल्यू ऐड करती है। लेकिन तो ये नहीं है पिछली थेरी जो है आपकी वो नल एंड वॉइड हो जाती है, और उसकी जो लिमिटेशन है वो भी एक इम्पॉर्टेंट थॉट प्रोसेस ही है ना। बेसिकली हर थेरी की लिमिटेशंस होती हैं, और वो जो लिमिटेशंस हैं वो भी एक थॉट प्रोसेस को ट्रिगर करती हैं। दे आल्सो ट्रिगर अ थॉट प्रोसेस। ठीक है। सो आज हम मैस्लो की थेरी को ओपन करेंगे। ऑब्वियसली पूरा तो नहीं पढ़ सकेंगे। मैस्लो की थेरी के अंदर 2 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं पेपर के हवाले से। पहला, मैस्लो की होलनेस ऑफ नीड्स। मैस्लो जो है ये होलनेस ऑफ नीड्स की बात करता है। ठीक है। अच्छा, काफी आज के लिए बोर हो गए? काफी आज के लिए। चले, मैस्लो से फिर हम इंशाल्लाह परसों ओपन कर लेंगे। उर्वा इज अ डेडिकेटेड स्टूडेंट, अ मोटिवेटेड वन। सारे उर्वा जैसे बने। ओके, यस, शी इज क्वाइट मोटिवेटेड। सो उर्वा इज अ मोटिवेटेड स्टूडेंट, बी लाइक उर्वा। ओके, ग्रेट। चले उर्वा, बाकियों की बात मान लेते हैं। कोई नहीं, मंडे को इंशाल्लाह मैस्लो पढ़ेंगे और हर्सबर्ग। मंडे को 2 थेरीज पढ़ेंगे। ठीक, मंडे को इंशाल्लाह हम 2 थेरीज कवर करेंगे, और नेक्स्ट वीक में हमने सारी थेरीज कवर करनी है। ठीक है। सो साथ साथ थेरीज को पढ़ें, और ये दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। 6 चैप्टर का एक होलसम टेस्ट अनाउंस करूंगा मंडे को, और जो रिवीजन टेस्ट हो रहे हैं उसके साथ फिर 11 चैप्टर के सेकंड हाफ का टेस्ट जोड़ लेते हैं, ताकि वो फिर बहुत ज्यादा कम्बरसम नहीं होगा मामला। ठीक है। तो 11 चैप्टर सेकंड हाफ का टेस्ट रिवीजन टेस्ट के साथ ऐड कर देंगे, और 6 चैप्टर का टेस्ट इंशाल्लाह मंडे को अनाउंस करूंगा। ओके, बल्कि मंडे मॉर्निंग जरा एक रिमाइंडर डाल दीजिएगा, ताकि मैं टीए से कह दूं डेट अनाउंस कर दे, उसकी टाइम भी अनाउंस कर दे। ओके, ऑलराइट। जी बिल्कुल होगा, डेफिनेटली होगा। होगा 11 के भी सेकंड हाफ का होगा। जी वो तो मंडे को है ना, लेकिन वो मंडे को अनाउंस करूंगा ना 6 चैप्टर का, कि होगा कब। ऑब्वियसली मंडे को तो नहीं होगा। ठीक है। इट वोंट बी ऑन मंडे, इट विल बी सम अदर डे। चले, हैव अ नाइस वीकेंड, एंजॉय योर वीकेंड, सी यू इंशाल्लाह ऑन मंडे। खुश रहें, अल्लाह हाफिज।